अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का भाई। रोमानिया और बुल्गारिया ये आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। यहाँ रोमानिया बुल्गारिया में सोशल मीडिया पर भी इनकी खबरों में भी कि रोमानिया और बुल्गारिया के जो शेंगन का इल्हाक है वो किस हद तक कामयाब हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में पता कर, लेकिन अभी फ़िलहाल के वक्त धमकियों पर काम आ चुका है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा धमकियां दी जा रही हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये मुश्तरका तौर पर सब कंट्रीज़ आपस में कर रहे हैं, लेकिन इसके ऑस्ट्रेलिया के वीटो की होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स जो कि अभी क्रिएट होने वाली हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फ़िलहाल इन दिनों बुल्गारिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रोमानिया हाल जो कि यूक्रेन का हमसाया है, यूक्रेन के साथ इसका बॉर्डर भी लगता है, तो इस वजह से रोमानिया को पीछे छोड़ा जा रहा है। इसके पीछे रूस का बहुत बड़ा हाथ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के थ्रू यहाँ पर रोमानिया के शेंगन इल्हाक को वीटो करवा रहा है। एक आर्टिकल जो कि रोमानिया 18 न्यूज़ की वेबसाइट पर रात को लिखा गया, उसमें भी ये एक तहफ़्फ़ुज़ात शेयर किए गए कि ऑस्ट्रेलिया जो कि बुल्गारिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो रोमानिया को अकेला छोड़ना चाहता है। तो आर्टिकल क्या था, क्या बुल्गारिया रोमानिया के बगैर शेंगन इलाके में दाखिल होता है, जो ऑस्ट्रेलिया ने भेजा था। पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया का एक वफ्द जो कि बुल्गारिया गया हुआ था और तुर्की और बुल्गारिया का जो बॉर्डर है उसकी सारी इंस्पेक्शन की है। वहाँ पर उस मामले को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये इस वेबसाइट ने आर्टिकल लिखा है, जो कि रोमानिया की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रोमानिया 18 न्यूज़ की वेबसाइट है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भेजा था। ये सबसे ऊपर खेल को तब्दील करता है। हालांकि ये रोमानियन लैंग्वेज में है, सो मैंने उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया है। तो ट्रांसलेशन में कुछ वर्ड्स हैं जो कि ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मकसद है सिर्फ बात समझाना, समझ सकते हैं आप। रोमानिया और बुल्गारिया को 2022 के दिसंबर में शेंगन के इलाके में दाखिल होना था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ममालिक को मनफी वोट देने की मुखालफत की, जबकि हॉलैंड ने सिर्फ हमारे मुल्क के लिए मुस्बत राय दी। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों कंट्रीज़ के लिए मुखालफत रखी और हॉलैंड ने जस्ट बुल्गारिया के लिए, हॉलैंड ने जो इसको रोमानिया के लिए वीटो किया हुआ था वो वीटो हॉलैंड ने अपना उठा लिया। हॉलैंड ने सिर्फ हमारे मुल्क के लिए मुस्बत राय दी। अगरचे इसके बाद काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन सूरत हाल में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। ताहम ये बात काबिल गौर है कि ऑस्ट्रेलिया के हुक्काम बुल्गारिया के दौरे करते रहे हैं और हर बार उन्होंने हिजरत की रियासत की पेशरफ्त की तारीफ़ की है। जहाँ तक रोमानिया का तल्लक है, मज़ीद सिर्फ तनकीद की है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ हमारे मुल्क को शेंगन इलाके से बाहर छोड़ने का इरादा रखता है। कई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चांसलर कार्ल नेहमार की पार्टी को रूसी इलाके से अहम स्पॉन्सरशिप मिली होगी। मतलब देखें, हर जगह पर रूस का जिक्र हो रहा है अब, और यही वजह है कि रोमानिया जो कि यूक्रेन का हमसाया है में ये मुखालफत है। दाव यकीनन बहुत ज़्यादा है, मतलब दाव बहुत बड़ा खेला जा रहा है। इन दिनों ऑस्ट्रेलियन नेशनल काउंसिल के सदर वोल्फगैंग सोबोत्का एक वर्किंग विजिट पर बुल्गारिया में थे और उन्होंने यूरोपीय यूनियन की बैरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए बुल्गारिया की कोशिशों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने तारीफ की। क्या ऑस्ट्रेलिया रोमानिया को अलग थलग छोड़ना चाहता है? सुबोत्का ने कहा कि बुल्गारिया ऑस्ट्रेलिया के लिए एक काबिल कदर शराकतदार है। बुल्गारिया की कौमी असम्बली के स्पीकर रोशन जेलियाज़कोव, जो सुबोत्का के साथ थे, ने निशानदेही की कि सरहदी अफसरान ने हज़ारों कानूनी क्रॉसिंग की कोशिशों को रोका है। उन्होंने कहा कि अगरचे सरहद को महफूज रखने का चैलेंज बहुत बड़ा है, बुल्गारिया अपने यूरोपीय यूनियन के शराकतदारों की मदद से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी जनरल ने भी ये नोट किया कि बुल्गारिया गैर कानूनी मकानी से निमटने में इंतहाई कामयाब काम कर रहा है। उन्होंने इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लक मुजरमाना कार्रवाई में 75% से जायद और सजाओं में 30% इजाफे की इतला दी। कोटसेफ ने तुर्की के साथ अच्छे ताउन पर जोर दिया, जो गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ कामयाब जंग में हिस्सा डालता है। बुल्गारिया के लिए ये तमाम तारीफें ऑस्ट्रेलिया के इस मंसूबे का हिस्सा हो सकती हैं जो रोमानिया को दोबारा अलग थलग छोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ वियना पर
मार्शल चियोला वजीर आजम हैं, वियना पर मुकदमा करने की धमकी दी है और OMV पेट्रोम के ऑस्ट्रिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के बहरा अस्वद के गैस के मंसूबे को रोक दिया है, जो रोमानिया के लिए मुस्बत वोट से पहले ही ऑस्ट्रिया की हुकूमत की लॉबिंग कर रहा था। फिल वक्त दबाव बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहा, जो कि रोमानिया ऑस्ट्रिया पे मुख्तलिफ किस्म के दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल भी अभी नासाज ही साबित हो रहा है, क्योंकि रोमानिया में ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर है। 2-3 बैंक्स हैं जो कि बहुत बड़े बैंक हैं यहाँ पर रोमानिया में, वो उनके ओनरशिप ऑस्ट्रियन के पास है। उसके बाद यहाँ पर पेट्रोलियम कंपनी है OMV, जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज हैं जो कि ऑस्ट्रिया की हैं। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रोमानिया की गवर्नमेंट जो है वो ऑस्ट्रिया पर मुख्तलिफ किस्म के दबाव डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन फ़िलहाल तक कोई भी असर और रसूख ऑस्ट्रिया पर काम नहीं कर रहा। तो आप सोच सकते हैं इस पर रूस ने कितनी बड़ी ऑफर या किस तरह के ताल्लुकात हो सकते हैं ऑस्ट्रिया के साथ, हैं भी या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो यही वीडियो थी, यही एक छोटी सी अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।